नमस्कार। आज हम नवनीत मांधनी जी के साथ हैं और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है तिल या फिर मस्सा। डॉक्टर नवनीत मांधनी ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। हमारी बॉडी पे, हर किसी की बॉडी पे कहीं ना कहीं तिल होता है, कहीं ना कहीं मस्सा होता है। तो मैं नवनीत जी को पूछना चाहूंगी कि बॉडी पे तिल या मस्सा होने का क्या महत्व है। सबसे पहले तो ये बहुत से तिल के अलग अलग प्रकार होते हैं कि कुछ तिल ऐसे होते हैं जिनको जो आपको बर्थ मार्क बोल के मिलते हैं, और कुछ तिल ऐसे होते हैं कि वो जीवन में कुछ समय तक बॉडी में आते हैं, ब्लड के कारण वो निकल जाते हैं, और उनके कलर पे भी बहुत सी चीज़ें डिपेंड होती है। जैसे बहुत ज़्यादा काला तिल जो होता है वो अशुभ परिणाम देता है। चॉकलेटी, डार्क चॉकलेटी कलर के जो तिल है वो अच्छे परिणाम देता है। फिर वो तिल कहाँ पर है और किस व्यक्ति को, स्त्री को है या पुरुष को है, उस हिसाब से भी उनके इम्पैक्ट आते हैं। तो हम आज क्या करेंगे मोटा मोटी कि जैसा ये हमारा पब्लिक चैनल है तो ऐसे तिल बताएंगे जो दिखने में हमको इजीली सामने वाले से, और हर एक तिल का एक उपतिल होता है। जैसे समझो मुझे अगर यहाँ पे तिल है तो इसका एक छुपा हुआ तिल मेरे बॉडी के और एक हिस्से पे पक्के से रहेगा। अच्छा। तो इमेजिन करिए कि आप किसी के चेहरे का तिल देखकर उसके बॉडी में जो तिल आपको दिख नहीं रहा है उसके बारे में भी आप बता सकते हो, और इनके हर एक के शुभ अशुभ महत्व होते हैं। तो आज हम इनसे इस बारे में बात करेंगे। तो पहले तो हम लोग स्त्रियों की बात करेंगे। तो अगर स्त्रियों के हाथ पे, फेस पे अलग अलग तिल होते हैं तो उसका महत्व क्या होता है? जनरली अगर सिर के मध्य भाग पे, यहाँ पे जहाँ पे आप बिंदी लगाते हो वहां पे अगर तिल है तो उस स्त्री को ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। अगर तिल बाई ओर हो तो पति का पूरा सुख मिलता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और उनके जो स्त्री होती है वो साफ दिल की होती है। और बाई जनरली ऐसे होता है कि बहुत बार ऐसे देखा गया है कि अगर अपोजिट साइड में है तो उसके अंदर योग्यता होते हुए भी उसको जनरली संतान सुख की वगैरह कमी होती है, या फिर विवाह जनरली विदेश में जाकर होता है। वैसे ही माथे पर अलग अलग तिल होते हैं। जनरली माथे पर अगर तिल है तो पति धनवान मिलता है, बाई ओर या मान सम्मान में प्राप्ति होती है। दाई ओर पे अगर चिंता है, तिल होता है तो चिंता रहती है, अपमान होने का भय सताता रहता है। और अगर बहुत बड़े आकार का अगर तिल है तो जनरली अच्छा नहीं समझा जाता है कि स्वभाव उसका खराब हो जाता है, और पति जो है, पति के सुख में कमी रहेगी और थोड़े बहुत लालची रह सकते हैं। तो तिल का साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अब अलग अलग जो पार्ट है लाइक उनके हिसाब से हम तिल के बारे में बात कर सकते हैं। अगर लेडीज के नाक पर तिल होता है तो नवनीत जी उसका क्या महत्व होता है? अगेन नाक के किस भाग पर तिल है, अगर ऊपर के भाग पर हो तो स्त्री अपने किसी रिश्तेदार से धन प्राप्त करेगी, स्वभाव अच्छा होगा, लेकिन 35 से 45 वर्ष के बीच किसी दुर्घटना या रोग से त्रस्त हो सकती है। नीचे की ओर अगर नाक के तिल है तो स्त्री बुद्धिमान होगी, शरीर कमजोर रहेगा, और जनरली उनकी डिलीवरी जो होती है वो सिजरियन होती है, और उस समय क्या की तकलीफ होती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है। और अगर ये तो नाक का पार्ट था, अगर किसी के जबड़े पे तिल हो, किसी लेडीज के, तो वो भी कुछ महत्व प्ले करता है? यस, दाएं जबड़े पे अगर तिल हो तो संतान सुख अच्छा नहीं होता, और जनरली क्योंकि ये जो होती है मीन्स ये विवेक वगैरह संतान में कम ये दिखता है। और अगर बाएं जबड़े पे तिल हो तो पतिव्रता और सौभाग्यशाली होती है, ऐश्वर्यशैली, यश पाने वाली स्त्री होती है। और अगर पसली के नीचे अगर ये घटना है तो फिर क्या कि जनरली ऐसा तिल पाया जाता है, बोलते इसको हम उपतिल बोलते हैं। जबड़े पे तिल होना मतलब अच्छी बात है। यस यस, वो अगेन वो कहाँ पे है? अगेन ठोड़ी पे अगर तिल हो तो? ठोड़ी पे तिल होता है, अगेन बाई ठोड़ी पे अगर है तो स्त्री धनवान रहेगी, चरित्र जो है वो ठीक ठीक रहेगा। पर अगर दाएं ठोड़ी पे है
तो धनवान नहीं होगी, भाग्य का साथ नहीं मिलता है, ऐसे जनरली पाया जाता है। बहुत सारी लेडीज जो है उन्हें स्पेशली होठों पे तिल होता है या होठों के नीचे होता हाँ, है। ये जैसे रेखा है, बराबर है जी। तो अगर ऊपर के होठ पर अगर तिल है बाई ओर, तो स्त्री जो है लग्जरियस लाइफ जीती है, उसका शौकीन मिजाज होता है कि हमेशा शी लाइक लग्जरी, बोल तो खर्चा ज़्यादा करेगी। अगर दाई ओर हो तो उनके अंदर जो हम बोलते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ें, भौतिक सुखों की तरफ या जो है वो ज़्यादा वो भागती है। और निचले होठ पर अगर तिल है तो वो जनरली लोभी हो जाते हैं। और अगेन लाल कलर का तिल, मैंने जो बताया था, काले और लाल कलर के तिल में फर्क है। लाल कलर का तिल भाग्यशाली समझा जाता है, उसमें भी पुत्र प्राप्ति उनको होती ही है। ऐसे बहुत सारी लेडीज को ना गले पे भी तिल होते हैं और एक नहीं मल्टीपल तिल्स होते हैं। यस, तो गले, इसका भी कुछ है महत्व? यस, एक्चुअल में हम तिल के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन ये जैसे हमारा पब्लिक प्रोग्राम है तो उस हिसाब से क्योंकि बाई ओर अगर गले पे तिल है तो पैसा, आभूषण, जीवन स्तर काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर दाई ओर है तो पति जो है वो उनको हुक्म चलाने वाला मिलता है, और पर दोनों किसी भी हालात में वो स्त्री हमेशा धार्मिक और बुद्धिमान रहेगी, ऐसा उसका मीनिंग। जैसे नवनीत जी, मेरे हाथों पे तिल है और अपने जैसे बड़ा के साइज मैटर करता है, तो मेरे हाथों पे ना बहुत बड़ा तिल है। मुझे बहुत लोग जब तिल देखते हैं तो बोलते हैं कि तेरे पास तो बहुत पैसा आने वाला है, और जिनके हाथ में तिल होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है। अगेन वो हाथों के तिल का कलर देखा जाता है और वो कहाँ पर हो। जैसे हाथों के तिल का विशेष महत्व जो है वो ऐसा होता है कि ये तिल आते जाते रहते हैं, टिकते नहीं है। पर अगर हाथ के मध्य भाग में बोल तो किस पर्वत पर वो तिल है, बोल तो शुक्र के पर्वत पे, बीच में है और कितना बड़ा है, उस हिसाब से क्या कि तिल के बारे में बताया जाता है। ये कैसे पता करेंगे कि शुक्र के पर? अब ये जैसे हाथों के अंगूठे के नीचे का ये शुक्र का स्थान है, ये है, ऐसे अलग अलग इसके हाथों पे ये होते हैं। और वो तिल किस कलर का है, जैसे मैंने बोला कि ये कौन सा बहुत, ये चॉकलेट का, ये अच्छा है। मैं अभी हमारे दर्शकों को सारी चीजें बताई। यस, अच्छा है। तो चलिए, हमने बहुत सारी बातें लेडीज के बारे में कर ली, जेंट्स के बारे में बात करते हैं कि जेंट्स के बॉडी पे तिल होना का क्या महत्व है। सबसे पहले तो अलग अलग अंगों के तिल का ये होता है। जैसे दाई बो है तो ये क्या कि शुभ काम करने वाला एकांत प्रिय व्यक्ति होता है, संपत्ति बहुत अच्छी होती है, अच्छे कुल में जन्म होता है। पर अगर बाई बोह पे अगर तिल है तो व्यक्ति जो है थोड़ा सा इगोस्टिक रहेगा और एम्बिशियस रहेगा, और पक्के से उनको चश्मा लगेगा, यानी लगेगा। किसी पुरुष को पलक पे तिल है, यहाँ पे पलक या आंखों जो होती है वहाँ के आसपास तिल होता है, तो बाई ओर हो तो बार बार असफल होता है, अस्थिर मन रहता है, जीवन में कष्ट बहुत मिलता है। पर अगर दाई ओर हो तो दीर्घायु रहेगा, बुद्धिमान रहेगा, धन और यात्रा बहुत होती है, लेकिन कम से कम एक बार इनको जीवन में प्रेम में धोखा मिलता ही है। अगर किसी पुरुष के माथे पे तिल हो तो भी कुछ महत्व प्ले करता है वो? अगर दाहिनी ओर हो तो धन, संपत्ति और मान सम्मान प्राप्त होगा, और बाई ओर हो तो जीवन में कष्ट और अपमान बहुत मिलेंगे। और अगर मध्य में हो, जैसे मैंने स्त्री के लिए भी बोला, तो काफी प्रतिष्ठित और जीवन में धन बहुत मिलता है। अगर किसी पुरुष के कनपटी पे एक या फिर मल्टीपल, यस, तो कनपट्टी का जो तिल होता है दाहिनी ओर हो तो जीवन में सुख शांति आएगी, पत्नी का प्रेम प्राप्त करता है, और उसको बहुत दाएं कान पर बहुत जल्दी जल्दी भाग्योदय भी होता है अगर दाएं कान पे है, और कनपट्टी और कान के बीच में भी होता है, और धार्मिक कार्य और स्वभाव शांत होता है। लेकिन अगर कनपट्टी से ज़्यादा मैं कान पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, तो अगर आपके बाएं कान पर अगर तिल है तो व्यक्ति का भाग्योदय देर से होता है, ऐसा इसमें देखा गया है। और अगर किसी पुरुष के नाक पे तिल होता है, तो वो किस प्रकार का पर्सन होता है या उसकी लाइफ में क्या चेंज होता है? अगर नाक पे तिल लाल कलर का है तो उनके पास धन, संपत्ति, ऐश्वर्य बहुत आएगी। भूरे रंग का है मीन्स बोलते समय ये लोग बहुत चतुर रहेंगे। और अगर काला तिल है तो जनरली क्या कि इनको दुर्घटना से चोट लगने का चांस होता है। नाक के अगर निचले हिस्से में तिल है और वो भी बाई ओर या काला तिल हो तो पानी में डूबने का डर रहता है, हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं। और अगर नाक के ऊपरी हिस्से पे तिल है बाई ओर और काला तिल हो तो ये जनरली क्या कि कोर्ट केसेस में फंसते हैं, और जिसके कारण इनको अशुभ फल उसके मिलते हैं।
और अगर किसी पुरुष को गाल पे तिल हो, बहुत लोगों को होता है, यहाँ 2-4 प्रकार के तिल होते हैं, तो फिर या फिर कुछ कुछ तिल जो होते हैं विजिबल नहीं होते क्योंकि शेव होती है, उसके अंदर तिल होते हैं। हमको स्कोप है जेंट्स को तिल छुपाने का। तो दाहिने गाल पर जो भी तिल हो वो खुशमिजाज शांत स्वभाव का होता है, सबसे मिलनसार। और बाएं गाल पर अगर तिल हो तो व्यक्ति शांति पूर्वक होता है, गृहस्थी चलाता है, पर धन का अभाव बना रहता है। और यही तिल अगर पुरुष के गले पे हो तो फिर क्या इफेक्ट होते हैं उसके? दाहिनी ओर काला तिल है तो सुख सौभाग्य वृद्धि होती है। गले के बीच में अगर तिल हो तो बुद्धिमान और धार्मिक होता है, जैसे मेरे यहाँ पे है। और बाएं ओर अगर तिल हो तो ऊंचाई से गिरने का या पानी में डूबने का, क्योंकि उनको हमेशा डर सताते रहता है। और अगर फेस की ही बात कर रहे हैं तो अगर लिप्स पे भी तिल हो, पुरुष के भी लिप्स पे तिल होते हैं। यस यस, अगर ऊपर के होठ पे हो तो दाई ओर, और तिल व्यक्ति मीन्स शौक मिजाज वाला होता है। अगर बाई ओर हो तो हर काम को पोस्टपोन करने की आदत होती है, मौज मस्ती में ये करेगा, और बहुत खाने पीने का शौकीन रहेगा। अगर किसी पुरुष के जबड़े पे तिल हो तो क्या महत्व हो सकता है उसका? ठोड़ी पे जब तिल होता है, जबड़े पे, जनरली ऐसे होता है कि होठ के अगर यदि निचले होठ के बाई ओर अगर तिल है तो व्यक्ति जो है वो निर्धन, लोभी और थोड़ा सा क्या कि उसका जो स्वभाव होता है काम टालने का होता है। अगेन तिल का ये होता है, अगर काले कलर का तिल है तो आयु कम रहेगी। ठोड़ी पर अगर लाल तिल है तो व्यक्ति लंबोई। मैंने बार बार बता रहा हूँ, लाल तिल शुभ होते हैं, काले तिल जो है उतने। भूरे रंग का तिल है तो व्यक्ति धनवान रहेगा, दूसरे की सहायता से भाग्य में उन्नति होगी। और जो आपने प्रश्न किया जबड़े से रिलेटेड, अगर बाई ओर जबड़े के तिल है तो व्यक्ति अनुचित व्यवहार और विचार से हानि उठाता है, कामुक होता है। और दाएं जबड़े पे अगर तिल है तो व्यक्ति जनरली उसके शत्रु होते हैं और उसका भाग्य उन्नति में बाधा डालते हैं, लेकिन वो व्यक्ति सफल हो जाता है। अगर किसी पुरुष के छाती पे तिल हो तो जनरली ये उपतिल में भी आते हैं, क्योंकि जो तिल दिखाई नहीं देते उनको हम उपतिल बोलते हैं। लेकिन अच्छे स्वभाव वाला जनरली उसको पत्नी बहुत अच्छी मिलती है। और अगर ये दाई ओर के लिए, और अगर बाई ओर है तो पत्नी अच्छे स्वभाव की होगी लेकिन शादी में देरी होगी, और बहुत से तलाक के केसेस भी इसमें आते हैं, या पत्नी से दूर रहने का योग भी आता है। और कभी अगर पुरुष के इधर शोल्डर पे अगर तिल हो, कांधे पे तिल हो, तो उसका भी कुछ स्पेशल महत्व है क्या? अभी देखो, शोल्डर यानी हिम्मत होती है, बराबर है। तो दाहिनी ओर अगर अपना है तो खुद की मेहनत से पैसा कमाता है, साहसी होता है। और बाई ओर हो तो आत्मनिर्भर तो होता है लेकिन योग्यता के अनुरूप पैसा लाभ नहीं मिलता। बोल तो दोनों का मीनिंग ताकत है, पर पहले इसमें उसको पैसा मिलेगा, दूसरे ओर उसको नहीं मिलेगा। और दाहिने हाथ के पिछले भाग पर अगर तिल है तो दिलदार होगा और साथ ही साथ पैसा भी बहुत होगा। पर हाथ के भीतर जो आप पूछ रहे थे कि हो रहा हो, तो फिनांस जनरली कैसे है कि उसका फाइनेंस बहुत अच्छा रहता है। और कोहनी पर अगर तिल हो तो सफलता जल्दी मिलती है, पुलिस या सेना में भी जा सकता है। और बाई हथेली पर अगर तिल हो तो बहुत कंजूस होता है, ऐसे इसके मीनिंग होते हैं। और चलो बाई हथेली की बात है तो चलो पैरों पे अगर तिल हो तो एक आखिरी टॉपिक छेड़ ही लेते कि पैरों पे अगर तिल हो तो फिर क्या होता है? जनरली ऐसा होता है कि व्यक्ति घूमने का बहुत शौकीन होता है, यात्राएं बहुत करेगा, पैरों पे अगर तिल है। अभी एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें कि मस्से और तिल में फर्क है। माथे पर अगर मस्सा है तो धन, यश और सम्मान मिलता है। मस्सा यानी बड़ा होता है, बड़ा तिल होता से। है, तिल छोटा होता है। हाँ, और माथे पर मस्सा धन, यश और सम्मान मिलेगा। भौं के ऊपर है तो दुर्भाग्यपूर्ण होता है। आँख की पलक पर होता है बहुत से लोगों के मस्सा, तो ये दुर्भाग्यशाली है, दुखदायी होता है। कन पट्टी पर है तो संन्यास, विरक्ति ऐसा होता है। बहुत से लोगों के कान पर मस्सा होता है तो वो अध्यात्म की तरफ जाता है। नाक और आँखों के मिलन पर होता है तो चिंता देता है। नाक पर है तो व्यक्ति नए कपड़ों का बहुत शौकीन रहेगा। अगर गालों पर मस्सा है तो इनके पुत्र बहुत अच्छे होंगे। अगर हाँ जनरली क्या कि ठोड़ी पर है तो अच्छा भोजन करते हैं। गले पर अगर मस्सा है तो बहुत धन मिलता है। गालों के ऊपर या नीचे है तो धन और सौभाग्य होता है। गर्दन के पास भी मस्से होते हैं बहुत से, तो इनको हथियार से चोट लगती है या उनके साथ कोई ना कोई धोखा करेगा। कंधे पर होता है तो धन का नाश होगा। पीठ पर है तो चिंता और दुख से छुटकारा मिलने का योग है। हाथ पर है तो शत्रु का नाश या आभूषणों की प्राप्ति होती है। बगल में मस्सा है तो दुख मिलता है। पेट पर है तो कलश होता है। हृदय या स्तन पर श्री मीन्स पुत्र प्राप्ति। कलाई पर है तो बंधन देता है। उंगलियों पर होता है तो सुख सौभाग्य है।
बहुत सारे मीन्स एडियो पर है तो मीन्स बहुत यात्रा करेंगे, देन पाँव की उंगलियों पे तो बंधनकारी रहेगा, पैर के अंगूठे पे तो मान सम्मान देता है। तो बहुत सारी ये जो मस्से होते हैं इनके इम्पैक्ट बहुत अलग अलग होते हैं। तिल इज डिफरेंट, मस्से is अलग है, different। और जनरली बहुत से लोग आजकल मस्सों को निकाल देते हैं। वो तो करना चाहिए सर वैसे। अगेन अशुभ जगह है तो निकाल दो। ऐसे तो देखिए हमने सोचा भी नहीं था कि तिल और मस्से में इतना डिफरेंस है, और तिल और मस्से हमारी जिंदगी में इतना अहम रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले तो नवनीत जी को हम धन्यवाद करना चाहेंगे मेरे ओर से और मेरी पूरी जनता की ओर से, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्हें बहुत बड़ा नॉलेज मिला है, बहुत बड़ा डिफरेंस समझ में आया है तिल और मस्से में, और बॉडी के किस पार्ट पे तिल होने से वो क्या रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज आज हमें नवनीत जी ने बताई है, उनका तहे दिल से हम शुक्रिया करना चाहेंगे। धन्यवाद।